केमिस्ट्री में हर चीज का, हर पदार्थ का एक छिपा हुआ स्वभाव होता है। कोई चीज नींबू की तरह एसिडिक होती है तो कोई साबुन की तरह बेसिक। लेकिन बिना चखे इस स्वभाव को पहचानना एक पहेली की तरह है ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे रंग और गंध हमें किसी भी पदार्थ का असली राज बता सकते हैं। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। किसी अनजान केमिकल को चखना ये सिर्फ एक बुरा आइडिया नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है। तो फिर सेफ तरीका क्या है? यही वो चुनौती है जिसका हल हम आज खोजने वाले हैं। आज का हमारा सफर इन हिस्सों में पटा है। हम पहले चैलेंज को समझेंगे, फिर रंग और गंध के जरिए इसका सल्यूशन देखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षित पहचान। और अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री हमें इसके लिए एक शानदार टूल देती है, एक ऐसा पदार्थ जो खुद बोलकर हमें जवाब देता है। और ये रहा हमारा हीरो सूचक यानी इंडिकेटर। ये वो जादुई पदार्थ है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना असली रंग दिखा देते हैं। मतलब वो या तो अपना रंग बदल लेते हैं या अपने गंध, और हमें बिना किसी खतरे के सही जवाब दे देते हैं। पहचान का सबसे आम और कह सकते हैं सबसे ड्रामेटिक तरीका है रंगों का इस्तेमाल। कुछ सूचक हमें एक ऐसा विजुअल सिग्नल देते हैं जिसे कोई भी आसानी से पहचान सकता है, मानो केमिकल खुद हमसे बात कर रहा हो। देखिए, इसके पीछे का सिद्धांत बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का है। जब इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो एसिड या बेस उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, और मॉलिक्यूल्स में हुए इसी बदलाव की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने का तरीका बदल जाता है, जिससे हमें एक नया रंग दिखाई देता है। और यही रंग हमें बताता है कि वो सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। हमारी सोर्स मटेरियल में दिए गए एक क्लासिक लैब एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सोर्स में कुछ आम एसिड्स और बेस के सैंपल लिए गए थे। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कॉमन बेस तक सब शामिल थे। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। हर सॉल्यूशन का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसमें एक एक करके अलग अलग इंडिकेटर्स की एक बूंद डाली जाती है। फिर बस ध्यान से देखना होता है कि रंग में क्या बदलाव आता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि वैज्ञानिक अपने ऑब्जर्वेशंस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी सोर्स मटेरियल में दी गई ये टेबल सारणी 2.1 सारे नतीजों को एक जगह इकट्ठा करती है ताकि उनकी तुलना करना और कोई निष्कर्ष निकालना आसान हो जाए। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि हर इंडिकेटर का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। नीला लिटमस एसिड में लाल हो जाता है, जबकि फेनोल्फ्थलीन सिर्फ बेस में गुलाबी रंग देता है। ये डाइवर्सिटी हमें एक तरह से क्रॉस चेक करने की पावर देती है, जिससे हमारे रिजल्ट्स और भी ज्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास रंग बदलने वाले इंडिकेटर ना हो, या अगर सोल्यूशन खुद ही बहुत रंगीन हो? तब एक और तरीका काम आता है, एक ऐसा तरीका जो हमारी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है। इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रंग के बजाय गंध में बदलाव के जरिए हमें सिग्नल देते हैं। कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री के लिए हमारी नाक का इस्तेमाल करने जैसा है। हमारी सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सरल एक्सपेरिमेंट बताया गया है। इसमें बारीक कटे हुए प्याज और कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। रात भर रखने के बाद कपड़े में प्याज की तेज गंध बस जाती है। फिर उस कपड़े के अलग अलग सिरों पर एसिड और बेस डालकर गंध में आने वाले बदलाव को परखा जाता है। तो सबसे जरूरी ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ये है कि जब कपड़े पर बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो प्याज की तीखी गंध देने वाले केमिकल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और गंध गायब हो जाती है। लेकिन एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही साफ सिग्नल है। और ये कहानी सिर्फ प्याज तक ही सीमित नहीं है। वेनिला और लौंग के तेल जैसी दूसरी चीजें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। बेस के संपर्क में आने पर उनकी खास गंध भी बदल जाती है या गायब हो जाती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षिप्त में देखते हैं। हमने एसिड और बेस की पहचान के दो बिल्कुल अलग लेकिन असरदार तरीके देखे हैं। ये स्लाइड दोनों तरीकों का सार बताती है। एक तरफ हमारे पास लिटमस जैसे विजुअल इंडिकेटर्स हैं जो हमें रंग में बदलाव दिखाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास प्याज जैसे गंधीय सूचक हैं जो गंध में बदलाव पर निर्भर करते हैं।
दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशन में बहुत काम के हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिकेटर्स हमें अनजान पदार्थों को सुरक्षित रूप से पहचानने की ताकत देते हैं। चाहे वे रंग बदलकर सिग्नल दें या गंध के जरिए, ये सिंपल टूल्स हमें केमिस्ट्री की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने प्याज और लौंग के बारे में तो बात की, पर क्या अपने आसपास की किसी और चीज के बारे में सोच सकते हैं जो एक इंडिकेटर की तरह काम कर सकती है? शायद हल्दी या लाल पत्ता गोभी? सोचिएगा जरूर।